महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आज आ गए। पूरे भारतवर्ष की निगाहें महाराष्ट्र के चुनाव पर टिकी हुई थी, जहां इस बार तोड़फोड़ करने वाली पार्टियां भी मैदान में थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर इस महाराष्ट्र के चुनाव में किस किस की इज्जत दांव पे लगी थी। आपको बता दें कि सबसे अधिक दिक्कतें जो थी वो एनसीपी अजीत पवार की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस पूरे महाविकास अघाड़ी में एक लोगों की इज्जत और भी दांव पे लगी थी, और वह थी शरद पवार की। शरद पवार ने फिलहाल इस चुनाव में अपने आप को 83 वर्ष की अवस्था में इस चुनाव में उतरे थे। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के योगी आदित्यनाथ का जो जुमला था, यानी जो उनके नारे थे बटेंगे कटेंगे, की खूब प्रचार प्रसार हुआ। जितने पोस्टर उत्तर प्रदेश में लगे उतने ही पोस्टर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसी स्थिति में उसने हैट्रिक मार दिया है। आपको बता दें कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनाई थी। 2019 में स्थितियां बदल गईं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार तोड़फोड़ करके बनाई, और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे उनसे अलग हो गए, वरना तो गठबंधन को महाराष्ट्र ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे ही दिया था। अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो लोगों को लग रहा था कि जो महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो काफी शक्तिशाली है। फिलहाल अभी हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 227 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, जिसको महायुति वहां कहा जा रहा है, और एक तरह से नेशनल लेवल पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के नाम से आप जानते हैं। आपको बता दें कि इस 227 में भारतीय जनता पार्टी 131 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो 55 सीटों पर, और अगर एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो वो कभी 40 कभी 41 पर आसपास घूम रही है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में बिल्कुल स्थितियां अलग हैं। वहीं उद्धव की शिवसेना जो है वह मात्र 21 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों पर रुझान में दिखाई पड़ रही है। उसमें से उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव जीत चुके हैं, मिलिंद देवड़ा को हरा चुके हैं। आपको बताएं इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो 21 सीटों के साथ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो महाविकास अघाड़ी में नंबर 1 दल बनकर उभरी है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी 14 सीटें, और उसके बाद अगर बात करें तो एनसीपी शरद पवार 12 सीटों के साथ, ये पूरा एक आकलन है महाराष्ट्र के चुनाव का। महाराष्ट्र के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, वह भी वहां पर 2 सीटें झटकने में कामयाब हुई है। अबू आजमी तो जीते ही जीते, जो चौथी बार उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की। वहीं पर अगर बात करें तो उनके एक और प्रत्याशी भी जीते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एमआईएम ने भी वहां पर अपनी उपस्थिति बरकरार रखी है। पिछले चुनाव में भी एमआईएम को 1 सीट मिली थी, इस बार फिलहाल एमआईएम 2 सीटों पर वहां जीत गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी वहां पर 1 सीट मिल गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में एक चीज देखने में आया कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली है। वहां पर दोनों तरफ भगवा थे, भारतीय जनता पार्टी भी भगवा और शिवसेना शिंदे भी भगवा थी। भगवा ने ऐसा प्रचंड कह ढाया कि महाविकास अघाड़ी का अता पता नहीं लगा। लोगों आपको बता दें कि इस पूरे 288 की विधानसभा में 161 का बहुमत चाहिए था, और 161 में महाराष्ट्र के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी 131 सीटें जीतने की स्थिति में बन गई है। वहीं पर अगर उनके सहयोगी दलों को ले लिया जाए तो लगभग 227 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रुझानों में है या तो परिणाम में जीत चुका है। ऐसी परिस्थिति में एक चीज तो तय है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जम करके चला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जिस प्रकार लाडली बहन योजना जैसे कार्यक्रम चलाए, और एक तरह से शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी, इन तीनों के बीच में समन्वय देखने को मिला है। पूरे चुनाव में चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार, इसके अलावा अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे में क्या कमियां रह गई। ये वही बाल ठाकरे के पुत्र हैं जिनके नाम से शिवसेना का दबदबा था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। किसी की भी सरकार बननी होती थी बिना
बाल ठाकरे के शिवसेना के नहीं बनती थी। आज वो स्थिति आ गई कि बाल ठाकरे के नाम पर दोनों लोग वोट मांग रहे थे, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट हो और चाहे वो उद्धव गुट हो, और दोनों में जनता ने मोहर शिवसेना शिंदे गुट को लगा दी। क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थिति थी, मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी आप देख रहे होंगे कि शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। मुसलमानों से परहेज न करना, मुसलमानों से हाथ मिलाना, कांग्रेस से हाथ मिला देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाल ठाकरे के समर्थकों को रास नहीं आया और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया गया। आपको बता दें कि अगर पिछले बार का ट्रैक रिकॉर्ड 2019 का देखेंगे तो वहां से शिवसेना उद्धव गुट में और इसके अलावा सारी पार्टियों का क्षय हो गया। आपको बताएं कि शिवसेना उद्धव गुट पिछले बार 56 सीटों पर जीती थी, 54 सीटों पर एनसीपी जीती थी, जो आज 12 सीटों पर आ गई शरद पवार वाली। और अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो 40 सीट उसने 2019 में जीता था, इस बार वो जा करके 14-16 पे घूम रही है। ऐसी परिस्थितियों में एक बात तो तय है कि जिस अवसरवादिता के नाम पर, तोड़फोड़ के नाम पर एक वातावरण बना था पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि इस बार शिवसेना शिंदे जो है और बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी, लोग ऐसे हाथ मिलाने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। जातीय जनगणना जैसे मुद्दे रहे, आरक्षण जैसे मुद्दे रहे, किसानों के मुद्दे रहे, मराठा आरक्षण का मुद्दा रहा, ऐसे कई मुद्दे थे जिससे माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की महायुति चारों खाने चित हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा यूं हुआ कि महाविकास अघाड़ी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, फिर चाहे उसमें वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं, अडानी का मुद्दा हो, ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन मुद्दों का फर्क शायद वहां नहीं पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव से पहले एक बम फोड़ दिया था शरद पवार ने। अब जानना यह है, और ये आप दर्शकों पे छोड़ता हूं, कि क्या शरद पवार भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत दा की जो एनसीपी है वो सरकार बना ले? क्योंकि जिस प्रकार अजीत पवार ने बहुत पहले खुलासा किया था कि जब मैंने समर्थन देवेंद्र फडणवीस की सरकार को दिया था मात्र 48 घंटे के लिए, तो उस समय शरद पवार अडानी के घर पर मीटिंग हुई थी, भाजपा शरद पवार और अडानी थे। उसकी तस्दीक भी चुनाव के मतदान से पहले शरद पवार ने खुद कर दिया कि हां, अडानी के घर पे ऐसी एक बैठक हुई थी जिसमें हमने यह तय किया था कि केंद्रीय एजेंसियां हमारे नेताओं को परेशान ना करें तो हम समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल ऐसे बहुत से बम फूटते रहे, विनोद तावड़े का बम फूटा, लेकिन सारी कलाबाजी के बाद भी जो विपक्षी गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल हो गया। इंडिया गठबंधन को रौंद दिया महायुति की गठबंधन ने, और इस तरह नहीं रौंदा, ऐसा रौंदा कि उठने की हिम्मत तक नहीं है। शायद लोकसभा के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उन्हें लग रहा था कि हम ये चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। फिलहाल राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा प्रचार करने नहीं आए। यह भी माना जा रहा है कि चुनाव को बड़े हल्के में लिया विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोगों ने, जिसमें राहुल गांधी की कुछ ही सभाएं हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार सीटों के गठबंधन को लेकर के बातचीत शुरू हुई थी, उसमें भी आप देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी में, जिसमें कि एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी अजीत और शिवसेना शिंदे गुट, इन तीनों ने मिल बांट करके अच्छे से सीटों का बंटवारा किया। और अभी आपको बता दें कि जीतने के बाद यानी ये तय हो गया कि लगभग महाराष्ट्र में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में तीनों पार्टी के नेताओं ने, रामदास अठावले ने, प्रफुल्ल पटेल, इन सब को ला करके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत की बधाइयां एक दूसरे को दी, मीडिया और कैमरे के सामने आकर के। इससे लगता है कि जिस प्रकार का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने किया था, उसने तो पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया इंडिया गठबंधन का। फिलहाल ये चुनाव बहुत कुछ कहने वाले हैं। इस चुनाव के बाद जो लोग मोदी के रथ को रोकने की बात कर रहे थे, इस चुनाव के बाद जो लोग कहते थे हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा, आपको बताएं लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी बातें शुरू हुई थी। अगर ये महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती तो कहीं ना कहीं इसका ठीक रहा, मोदी पे लोग जरूर फोड़ते, हिंदुत्व को भी खूब कोसते। अब एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो नैरेटिव सेट किया गया जातीय जनगणना का, मराठा आरक्षण का, वो सारे नैरेटिव फेल हो गए। दलितों को लेकर भी जो बातें की जा रही थी, भर भर के झोली भर के दलितों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। यानी संविधान बचाओ का जो नारा कांग्रेस पार्टी दे रही थी वो पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया और एक तरफा जीत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति को दिया है। इस चुनाव के बाद
राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव ने नरेंद्र मोदी को आत्मिक रूप से और हर तरह से मजबूत किया है। आपको बताएं, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बटेंगे कटेंगे का जो नारा था वो काफी हद तक और भी पुष्ट हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने भी वहां कई सभाएं की थी और इस सारी कल्पनाओं के बाद, इन सारी युक्तियों के बाद एक चीज कहा जा सकता है, जो जीता वही सिकंदर। किसने कितना अच्छा किया नहीं किया वो तो अलग की बात है, लेकिन जो जीतता है सिकंदर वही कहलाता है। और इस महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने भगवा गाड़ दिया है और इस भगवा ने सबको नस्तो नाबूद कर दिया है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जोड़ दो। थैंक यू वेरी मच।